रिटर्न ऑफ कहानी प्रस्तुत करते हैं आज की नई कहानी, जो कि निधिवन की एक असली घटना है, जिसका शीर्षक है जब श्री कृष्ण आए धरती पर, हर लिए भक्त के सारे कष्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा कृष्ण, स्कूल का समय हो गया है, जग जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। ठीक है मम्मी जी। नन्हा कृष्ण स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। कृष्ण अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वह हमेशा से सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग था, पढ़ाई में भी अच्छा था। उसकी कक्षा में हमेशा अच्छे नंबर आते थे। उसका जन्म निवास हरियाणा था और वो वहीं पला बड़ा। समय बीतता गया। वह नन्हा कृष्ण अब बड़ा हो गया था, एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अब वह अच्छे पैसे भी कमाने लग जाता है। उसके माता पिता एक अच्छी सी कन्या देखकर उसकी शादी निश्चित कर देते हैं और कुछ समय पश्चात उसकी शादी उस लड़की से हो जाती है। दोनों के बीच बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। उनका विवाहित जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, मानो वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। 2 साल बाद उन्होंने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। वह सांवले रंग का था। कृष्ण और उसकी पत्नी दोनों के उसमें प्राण बसते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उनका लड़का बड़ा होने लगा। वह अपने पिता से उल्टा था। उसमें अपने पिता जैसा शायद कोई गुण नहीं था, पर कहते हैं ना, औलाद तो औलाद होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी, उसमें प्रेम तो होता ही है। कृष्ण और उसकी पत्नी अपने पुत्र को हर तरह से खुश रखने का प्रयास करते, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते, परंतु उसके पुत्र का उनकी तरफ बिल्कुल भी लगाव नहीं था। कुछ समय बाद वह दोनों अपने पुत्र की भी शादी करा देते हैं। अब उनका पुत्र भी गृहस्थी में आ जाता है, अर्थात अपनी जिम्मेदारियां समझने लगता है, परंतु अपने माता पिता की परवाह उसे अभी भी नहीं थी। उनका घर में होना ना होना एक ही बराबर था। अब उन दोनों की उम्र बढ़ने लगी थी, बुढ़ापा आने लगा था। वह दोनों एक दूसरे की हमेशा हिम्मत बनकर रहे, मगर जब उनकी पत्नी ने इस दुनिया से अलविदा लिया तो वह टूट से गए। कम खाना, कम सोना, किसी से बात ना करना, यही उनकी आदतें बन चुकी थीं। वह कमज़ोर होने लगे थे, सिर में दर्द रहने लगा था, मगर उन्होंने न अपने बेटे को बताया, न अपनी बहू को, न इस बारे में अपने पोते पोती को। जब दर्द ज़्यादा बढ़ने लगा तब उन्होंने अपने पुत्र से इस बारे में बात की तो उसने अनसुना कर दिया। उन्होंने जब जब इस बारे में बात करने की कोशिश की, उनका बेटा हाँ हूँ करके बात को यूं ही टाल देता। एक दिन जब वह पार्क से लौट रहे थे तो उन्हें चक्कर आया और वह सड़क पर ही बेहोश हो गए। तब उनके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने उन्हें बेहोश होते हुए देखा तो वह उनके पास गया, उनको उठाने की कोशिश की। उनके ना उठने पर वह उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और उस लड़के को डांटने लगा कि तुम अब तक क्या कर रहे थे, इनका चेकअप कराने में इतना समय क्यों लगाया। तो वह लड़का कहता है, यह आज सुबह मेरे घर के बाहर बेहोश पड़े थे, मैं इनका पड़ोसी हूँ, इन्हें ब्रेन ट्यूमर है, वो भी अब काफ़ी दिमाग में फैल चुका है, अब इनके पास शायद 1 महीना ही है। कृष्ण यह बात सुन लेता है और थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी डॉक्टर कहता है, इनका इलाज अब चेन्नई में ही हो सकता है। कृष्ण और वह लड़का अब वापस आ जाते हैं। कृष्ण अपने बेटे को यह बात बताते हैं तो उनका लड़का इस पर कुछ नहीं बोलता, तो वह समझ जाते हैं कि वह उनका इलाज कराना नहीं चाहता। वह उदास हुए पार्क में बैठ गए। तभी वहाँ किसी को बात करते सुना कि वृंदावन में भगवान से सच्चे मन से जो प्रार्थना करता है, भगवान उनकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। अगले ही दिन उन्होंने अपना थोड़ा सा सामान पैक किया, थोड़े से पैसे अपने जेब में लिए वृंदावन के सफ़र में निकल गए। वृंदावन पहुँचने के बाद बांके बिहारी मंदिर गए। वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। उनका नंबर दर्शन के लिए बहुत देर में आया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी के भव्य दर्शन किए। जब वह मंदिर से बाहर निकल रहे थे तब उनसे किसी ने कहा, यहाँ पास में निधिवन है, वहाँ के दर्शन ज़रूर करें। कृष्ण निधिवन का पता पूछते पूछते वहाँ पहुँच जाते हैं। लाइन बहुत लंबी थी, उन्हें लाइन में खड़े देर हो चुकी थी। तभी कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि रोज़ाना रात को भगवान कृष्ण, राधा रानी व अन्य गोपियाँ यहाँ आते हैं। अगर कोई इंसान उनको देख लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी कृष्ण के दिमाग में आया कि वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, अगर मरना ही है तो भगवान हरि व राधा जी के दर्शन करके ही मरूं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था
उन्होंने देखा इंसान तो इंसान, जानवर जैसे बंदर व अन्य कीड़े मकोड़े भी बाहर निकलने लगे थे। यह कैसा चमत्कार था, वह समझ नहीं पा रहे थे। वह एक बड़े से पत्थर के पीछे जा छिपे और निधिवन का द्वार बंद हो गया। 10 बज गए, कुछ भी नहीं हुआ। अब 11, फिर 12, फिर 1 भी बज गया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। फिर उनके कान में मुरली की मधुर आवाज़ आने लगी। वह उनकी तरफ बढ़ने लगी। उनकी आंखों के आगे सब सफ़ेद सफ़ेद हो गया। उन्हें सफ़ेद रोशनी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वह जहाँ थे वहीं बैठे रह गए। पूरे पसीने पसीने हो चुके थे। उन्हें गाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा आनंद उन्हें शायद ही कभी जीवन में महसूस किया हो। कुछ समय बाद वह बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो एक पंडित उनके सामने खड़ा था। अब सुबह हो चुकी थी। वह पंडित बोल रहा था, यह मरा कैसे नहीं, शायद भगवान की इस पर कृपा है। कृष्ण अब घबरा चुके थे। वह वहाँ से भाग गए। अब वह स्वामी कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं और भगवान की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना चुके हैं। अब ना उन्हें कुछ बीमारी है। डॉक्टर ने तो कहा था वह 1 महीने जीवित रहेंगे, मगर उन्हें अब 15 साल हो चुके हैं। वो बिल्कुल ठीक हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। क्या उस आदमी का निधिवन में यूँ रात को रुकना सही था? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।